देवर के इश्क में पागल हुई भाभी और अपने पति को उतार दिया मौत के घाट। 17 महीनों तक किसी को इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर की भनक तक नहीं लगी, लेकिन एक गलती और हर रात से पर्दा उठ गया। यह वारदात है मध्य प्रदेश के रीवा जिले की। 4 साल पहले राम सुशील की रंजना से शादी हुई थी। यह राम सुशील की दूसरी शादी थी। पहली पत्नी का निधन हो चुका था। शादी के कुछ दिन तक दोनों के बीच रिश्ते ठीक ठाक रहे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद दोनों के बीच कलह होने लगी। आए दिन झगड़े होने लगे। वहीं दूसरी ओर राम सुशील की परिवार के दूसरे लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर तनातनी भी चल रही थी। पति के साथ रोज रोज हो रहे झगड़े से रंजना तंग आ चुकी थी। करीब 2 साल पहले रंजना की नजदीकी अपने चाचा ससुर के लड़के गुलाब पाल से बढ़ गई। धीरे धीरे देवर और भाभी का इश्क परवान चढ़ने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, तो भला देवर और भाभी का इश्क भी कब तक छिपता। राम सुशील को आखिरकार रंजना और गुलाब के अफेयर की भनक लग ही गई। यह खुलासा होने के बाद दोनों के बीच रोजाना होने वाले झगड़े मारपीट में बदल गए। रंजना के साथ राम सुशील की मारपीट गुलाब को नागवार गुजरी। एक दिन गुलाब ने रंजना से कहा कि जब तक भाई यानी राम सुशील जिंदा है, तब तक वो उनकी मोहब्बत की राह में रोड़ा बना रहेगा और तब तक दोनों एक नहीं हो सकेंगे, और अगर वो मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी भी उन्हें मिल जाएगी। फिर क्या था, देवर और भाभी ने मिलकर राम सुशील को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मई 2021 की एक शाम राम सुशील घर आया। उसे नहीं पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। रंजना और गुलाब पूरी प्लानिंग सेट कर चुके थे। गुलाब ने इस प्लानिंग में अपने दूसरे भाई अंजनी पाल, चाचा रामपति पाल सहित उनके 2 बेटों गुड्डू पाल और सूरज पाल को शामिल कर लिया। रंजना ने पहले से ही समोसे मंगवा कर रखे। राम सुशील के घर आने से पहले उसने समोसे की चटनी में चूहे मारने वाला जहर मिलाकर रख दिया। राम सुशील के घर पहुंचते ही रंजना ने खाने के लिए समोसे परोसे, जिसे खाने के कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। रंजना को जब लगा कि उसके पति का काम तमाम हो गया है, तब उसने अपने आशिक यानी अपने देवर गुलाब को फोन कर राम सुशील की मौत की खबर दी। खबर मिलने के बाद गुलाब अपने भाई अंजनी को लेकर घर पहुंचा। राम सुशील के जिंदा बचने की कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, इसलिए गुलाब ने धारदार हथियार से लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद लाश बोरे में भरकर रख दी। अगले दिन गुलाब ने बोरा साइकिल पर लादा और सीधा चाचा रामपति के खेत पहुंचा। वहां एक कमरा बना हुआ था जिसमें भूसा भरा हुआ था। गुलाब ने चाचा के बेटों गुड्डू पाल और सूरज पाल की मदद से लाश को भूसे में छिपा दिया। राम सुशील की हत्या को लगभग 1.5 साल का समय बीत चुका था। जिस भूसे के ढेर में उसका सिर और धड़ छिपा कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। इधर भूसा खत्म होने लगा तो उधर राम सुशील के हत्यारों की टेंशन बढ़ने लगी। टेंशन थी लाश को ठिकाने लगाने की। इतने लंबे समय बाद लाश पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उन लोगों ने सोचा कि अब किसी को क्या ही पता चलेगा कि यह लाश किसकी है। लिहाजा उन्होंने लाश को भूसे से निकाला और दिवाली के दिन एक नाले के पास फेंक दिया। यह सब हो जाने के बाद रंजना रीवा से यूपी के मिर्जापुर चली गई। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग या कोई ना कोई गलती कर ही जाता है, और यहीं राम सुशील के हत्यारों से चूक हो गई। रीवा जिले की मऊगंज थाना पुलिस को 25 अक्टूबर की सुबह निबिहा गांव में सिर कटा नरकंकाल मिलने की खबर मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में कंकाल की फॉरेंसिक जांच कराई गई। यह नरकंकाल किसका था, यह पता लगाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा था। फिर पुलिस ने आसपास के इलाकों में पूछताछ शुरू की। इस बीच फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सामने आ गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि कंकाल 35 साल के आसपास के आदमी का है, और फॉरेंसिक जांच में यह भी साफ हो गया था कि मामला हत्या का था। कंकाल के साथ हाथ का कड़ा
धागा, कलर किए गए बाल, बनियान, पैंट शर्ट भी थे। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए पता लगाया। लोगों ने कंकाल की शिनाख्त उमरी श्रीपत निवासी राम सुशील पाल के रूप में की। पुलिस पूछताछ करने सीधे राम सुशील के गांव पहुंच गई। गांव में पूछताछ के दौरान पता चला कि पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से राम सुशील नाम का शख्स गायब है। इतने लंबे समय से पूरे गांव भर में उसे किसी ने भी नहीं देखा। गांव वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी रंजना भी गांव से चली गई है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। आए दिन दोनों में झगड़े होते थे। अब पुलिस के शक की सुई सीधे रंजना की ओर घूम गई। पूछताछ करने और मामले की ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए पुलिस की एक टीम मिर्जापुर जा पहुंची और रंजना को अपने साथ उठा लाई। पहले तो रंजना सच कबूल नहीं कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने एक एक बात पुलिस के सामने उगल दी। उसने बताया कि देवर गुलाब पाल के साथ अफेयर और प्रॉपर्टी हथियाने के इरादे से उसने अपने पति की हत्या की। रंजना ने इस प्लानिंग में शामिल हर एक शख्स का नाम पुलिस को बता दिया। इस मामले में पुलिस ने रंजना पाल सहित उसके देवर गुलाब पाल, अंजनी पाल, चाचा रामपति पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गुड्डू और सूरज अभी भी फरार हैं। अफेयर और प्रॉपर्टी के लालच में इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर देने वाले इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि रिश्तों, संबंधों और सबसे बढ़कर इंसानियत को तार तार कर देने वाली ऐसी वारदात को हैवान ही अंजाम दे सकते हैं, कोई इंसान नहीं।